आगे कितना है भाई? जय भवानी। जय भवानी। देख लिया कितनी मुश्किल में रहते हैं हम। थोड़ी मुश्किल तुमको भी हुई, महसूस किया ना? हाँ, महसूस किया। क्या शर्तें हैं तुम्हारी सरेंडर करने की? एक तो हमसे तुम कह के बातें कर रहे हो और ऊपर से रौब झाड़ रहे हो। पता है ना ये चंबल है, यहाँ पुलिस वाले सबसे जल्दी गायब होते हैं। अरे, आप तो बुरा मान गए। बताइए, क्या शर्तें हैं आपकी? एक तो हम आप पूरा को पूरा गैंग एक साथ जेल में रहेगो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी, हमारे जो मोड़ा मोड़ी गांव में है, बिना फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। और कुछ? और सरेंडर करवे से एक दिन पहले जहाँ बिपाशा बसु को नाच होगो। विपाशा बासु? यार इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, थोड़ा मजा भी न लेगा? सर, सरकार आपकी सारी शर्तें मानेगी, पर अगर बिपाशा नहीं मानी तो उस पर जोर नहीं किया जा सकता ना सर। कोशिश करके देखो, कलेक्टर ना बनो। कोशिश करेंगे सर। आप 2 दिन में फोन करिएगा। चल दर्शन। ए कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और बिपाशा यहाँ नाचेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद फूलमाला, अगरबत्ती और जाके नाप की अर्थी का इंतजाम कर लेना। सर नहीं सर, मैं नहीं रह सकता सर यहाँ। मेरी बांदोरजा की आंख पे पट्टी। सर कहाँ जा रहे हैं? आऊंगा वापस। सर मेरे को छोड़ के मत जाना सर। सर हमारे पास आ। सर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी औरत की डिलीवरी होने वाली है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी तो ना रही ना डिलीवरी, चिंता ना करो, 1 हफ्ता से पहले नहीं मारेंगे तुम्हें। थोड़ा हल्का हो ले भाई। इनमें से किसी एक को बिपाशा समझ के जेल में टाइम पास कर लेना। चलो चल, बहुत गाना गवाया तूने। बागियों के नाम पे कलंक हो तुम। पहले होते थे बागी, माधो सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह। एक बात बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले। आइए दर्शन जी, आइए आइए। तो बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले एक ही दिन में इतने बड़े गैंग को कैसे खत्म किया आपने? क्योंकि हम इमोशन से लड़ते हैं, ताकत से नहीं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, कितना ताकतवर है, मगर कभी जीत पाया वो? क्योंकि दूसरी तरफ इमोशन है। वो सब तो ठीक है अरुण सिंह जी, लेकिन आप संभालिए बातें अभी। क्या आप खुद थे वहां पर? जी हाँ, मैं मौजूद था वहाँ पे जी, ऑपरेशन। आदेश दीजिए सर। तुम्हारी ज़रूरत आ गई है यहाँ लखनऊ में, बहुत ज़रूरी काम है। कल ही आ जाते हैं सर। 1-2 दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। ऑर्डर पास करवा दिया मैंने,
इतने हक से आपने ऑर्डर पास करवा दिया तो जल्द आ जाता हूँ। एक गुड न्यूज़ है सर, 2 महीने के बाद मैं लंदन डेप्यूटेशन पे जा रहा हूँ। सर 2 मिनट। अरे मुझे यकीन है उससे पहले तुम काम खत्म कर दोगे। सर टाइम निकला जा रहा है, एक रिपोर्ट फाइल करनी है। 1 मिनट दीजिएगा सर। सर यूथ के लिए क्या संदेश है आपका? देखो, हमारे अंदर अब इमोशन जाग रहा है। एक खींच के देंगे ना तो जिंदगी भर न्यूज़ बन जाओगे तुम। दे यूथ के नाम पे संदेश, दे यूथ के नाम पे संदेश। गलती हो चल भाग। रुद्र को हमको मारना पड़ा। तुम तो जान ही रहो अपनी लाइन में। अब तुम ही ने एक बार माफ कर दो। मां की कसम, ये आसान नहीं बोलेंगे। हम तुम्हें रोज मारना चाहते हैं सुमेर यादव, दिन में 3 बार। ऐसा कोई जुगाड़ करा दो तो जो एहसान बोलो कर दें। पूरा मर गया ना बे? कौन हो बे तुम? बहुत एक्साइटेड हो। कितनी तनख्वाह देता था सुमेर यादव? पहले तो हम सरकारी तनख्वाह पे ही हैं। नाम है हमारा अरुण सिंह मुन्ना। ओह, चंबल का चौकीदार। पहचान गए ना? देखो बॉस, हमें जो करना था हमने कर दिया। अब चाहो तो हमें गोली मार दो। मारेंगे नहीं, आदमी जबरदस्त हो तुम। देखो, या तो हमें जाने दो या लड़ लो हमसे। वो देख, वो रहा। राम बाबू जी, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा जो हम जैसे नेता होते हैं ना सर, इनका बुढ़ापा बहुत बुरा कटता है। ना परिवार साथ देता है, ना पार्टी साथ देता है, सिर्फ पैसा। सारे इंडस्ट्रियल्स भाग जाएंगे सर। ये राजा मिश्रा हमारे बुढ़ापे तो हम की क्या करें? सर? ये निशाना तुम्हारा खराब सर, हमने पूरी कोशिश। इसीलिए बच गया। सुमेर यादव को मारने के बाद वो और पॉपुलर हो गया। राम बाबू जी, सिर्फ बस एक बार पता। अरे तो किसे पता है कहाँ है राजा? सर आप बस, राम बाबू जी, लास्ट टाइम एक बार पता लगा दीजिए। कि तुमने बुलवाया? ये हमने तो नहीं बुलाया सर। एक्सक्यूज मी। प्रेस वाले आने दीजिए। कैसे हो? आशीर्वाद है आपका। अरे बस 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 बेटा बस। प्रणाम दादा। राजा आपसे बात करना चाहता है। दादा। हेलो। प्रणाम दादा। कहाँ हो भाई? ये आप जानना चाहते हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं? मतलब कि हम शहर में वापस आ चुके हैं, ये सिर्फ आप जानते थे। सुमेर यादव को पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिला हुआ था, और वो भी
चंबल का चौकीदार अरुण सिंह। खैर बदला तो हमने ले ही लिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमने ये बताने के लिए फोन किया कि हम जा रहे हैं, नई जिंदगी जिएंगे, नया पता, नया नाम, नया काम। और अगर हमें पता चला कि उस पुलिस वाले को हमारे पीछे भेजने में आपका भी हाथ है, तो हम इसी रूप में लौटेंगे और प्रलय मचा देंगे और फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे दादा। इससे पहले कभी राजा के साथ देखा नहीं तुम्हें। हम पर नजर थोड़ा देर से पड़ी भैया की। वैसे हम ही सबसे ज्यादा वफादार चल रहे हैं आजकल। जो खुद मर मर के जी रहा हो उसकी वफादारी कर रहे हो। मतलब बेटे, ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। इधर आओ जी। आ रही हो ना? आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना। भैया ये रहा आपका पासपोर्ट। ठीक है, रखता हूं। जरा देखिए सही है या गलत। हमें क्या मालूम क्या सही है क्या गलत। अब जो हो रहा है वही सही है। तुम सब लोग अपने अपने गांव निकल जाओ। अच्छा साथ दिया यार। अरे भैया। और तुम कलाकार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल। अरे हम कहां ले जाएंगे इसे। अरे ये कहाँ रहा है? तुम्हारी कहानी हमसे अच्छी और कोई सुना नहीं पाएगा राजा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस फोर्स की गहमा गहमी जारी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मलिहाबाद लखनऊ संपर्क मार्ग की है, जहां हुए कार धमाके में बाहुबली राजा मिश्रा के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर राजा मिश्रा के मरने की कहाँ हो? एयरपोर्ट? हाँ सर, दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, जब दिल्ली एयरपोर्ट से तुम लौट रहे होगे तो हमें फोन करना, हम तुम्हें रिसीव करने आएंगे। क्या हुआ सर? सरकार ने तुम्हें जमीन अलॉट कर दी है। अरे सर आप भी ना। मैं तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है सर, जरूर। हाँ सर, 2 दिन के बाद मैं मुन्ना को एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जा रहा हूँ। बहुत तेज ऑफिसर है, सब संभल के करना होगा। आप अपना इंतजाम कर लीजिए।
तूने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल? अरे हम कहां ले जाएंगे इसे? राम बाबू ने पहना देना माला तुम्हें भी, और बदले में क्या मांगा? देख कलाकार, राजा बड़ी सी बड़ी गलती माफ कर सकता है, पर गद्दारी की कोई माफी नहीं है। ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। आज से इस प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप जब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे ना, तो अरुण सिंह आपका एनकाउंटर कर देगा, और उसके बाद हम अरुण सिंह को खत्म कर देंगे। यही प्लानिंग है भैया। मेरा छोटा भाई। हेलो भाभी। परम। साहब की जो पिस्तौल है जिसको लहराता रहता है, उसको आपको। जिस सरकार के लिए तुम अपनी जान देने को तैयार हो, वही सरकार तुम्हारी ईमानदारी का मजाक बना रही है। तुम हमें मारोगे, जनता भड़केगी, और उसे शांत करने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। मेरा काम था राजा को खत्म करना, और राजा खत्म होगा। तुम्हारा यहां रहना सेफ नहीं है, तुम भी चलो हमारे साथ मलेशिया। भैया आप हमारी जान बख्श दिए भैया। भैया हम आपका उपकार कभी जिंदगी। हम नहीं, सब ऊपर वाला कर रहा है। अरे ये कहाँ है? चैलेंज दे रहा है ये हवाई जहाज। अरे तुम्हारा हाथ क्यों पकड़े हुए? सर प्लीज बी सीटेड। अरे डर लग रहा है, खिड़की चाहिए। अब तुम ही डर दूर करो।